नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मजहर खान, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक ऐसी दुआ लेकर हाजिर हुआ हूँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बताई हुई मुजरब दुआ है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलकीन फरमाई थी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये दुआ आगे अपनी औलाद को बताई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस दुआ को कसरत से पढ़ा करते थे, अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाया हुआ था। ये बहुत ही पुरतासीर और मुजर्रब दुआ है। जो भी वजीफ़ा, जो भी अमल, जो भी दुआ अहल बैत से मुंसलिक होती है, वो बहुत ज़्यादा पुरतासीर और मुजर्रब होती है। तो ये दुआ भी बहुत ज़्यादा मुजर्रब और निहायत ही पुरतासीर दुआ है। अगर आप इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, रोज़ाना इसको 11 मरतबा पढ़ने का एहतमाम कर लें, तो आप मुसीबतों से, परेशानियों से, मुश्किलों से, मुशक्क़तों से अल्लाह ताला आपको निजात दे देगा। बुरी तकदीर से और दुश्मनों के नरगे यानी दुश्मनों के गलबे से आपको निजात मिल जाएगी हमेशा के लिए। कोई ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें हों, परेशानियां ही परेशानियां हों, मुशक्क़तें ही मुशक्क़तें हों, ऐसी मुशक्क़तें, ऐसी मुसीबतें जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले रही हो, यानी मुशक्क़तें हों, सारी जिंदगी मुशक्क़तों से गुजर रही हो, एक मुसीबत जाती हो तो दूसरी आ जाती हो, यानी ख़त्म ही ना होती हो, ऐसी मुशक्क़तें, ऐसी मुसीबतें इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आपसे दूर फरमा देंगे। और आपकी जिंदगी में कोई बदबख्ती है, कोई बुरी तकदीर है, जैसे बंदा कोई चीज़ खरीदता है तो वो बदबख्ती की नज़र हो जाती है, कोई मकान, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई कारोबार शुरू करता है तो वो बदबख्ती की नज़र हो जाता है, कोई शादी करता है तो बदबख्ती की नज़र हो जाती है। बंदा कहने पे मजबूर हो जाता है कि मेरा मुकद्दर ही अच्छा नहीं है, मेरी तकदीर ही बुरी है, मेरी तकदीर में लिखा हुआ भी यही है कि कोई मामला मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है, उलट हो जाता है। तो आप इस कंडीशन से भी बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से बदबख्ती और बुरी तकदीर को भी निकाल देंगे। इससे बढ़कर और बड़ी चीज ये है कि आपको अल्लाह ताला दुश्मनों से महफूज रखेगा। दुश्मनों से आपको ऐसे महफूज रखेगा कि जैसे कोई दुश्मन गलबा हासिल कर लेता है, आपके ऊपर दुश्मन आपके ऊपर गलबा नहीं हासिल कर सकेगा। देखिए, आजकल माशरे में हर कोई तमाशाई है, वो किसी की कामयाबी पे खुश नहीं होता। जुबान से तो वो मोहब्बत के कलमात बोलते हैं, लेकिन अंदर से बोझ के पहाड़ रखे हुए होते हैं। कि कोई बंदा अगर कोई तरक्की करता है, कोई अच्छी गाड़ी लेता है, कोई अच्छा घर बना लेता है, किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाता है, ओहदे पर पहुंच जाता है, खुश होने की बजाय गैर तो गैर खुद करीबी रिश्तेदार भी खुश नहीं होते, अंदर को होता है हसद। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे दुश्मनों से भी महफूज फरमा लेंगे, कभी आपके ऊपर दुश्मन गलबा नहीं हासिल कर सकते। यानी इस दुआ की बरकत से अगर आप इसको अपना मामूल बना देते हैं तो अल्लाह ताला आपको मुसीबतों, बलाओं, मुशक्कों से आपको महफूज फरमा देंगे और बदबख्ती और बुरी तकदीर से आपको महफूज फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपके ऊपर दुश्मनों को गलबा हासिल नहीं होने देंगे। ये कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे आपको अल्लाह ताला महफूज फरमा देंगे। ये दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाए व दरकिश शिकाए व सूइल क़ज़ाए व शमाततिल अअदाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाए व दरकिश शिकाए व सूइल क़ज़ाए व शमाततिल अअदाए। जितना मैंने मत को खींच के पढ़ा है, इसी तरह आप इस दुआ में जहाँ ये मत आती है उसको खींच के पढ़ें। इंशाअल्लाह इस दुआ को जब आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से महफूज फरमा देंगे। और अगर आप में से इन जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें से कोई आज़माइश, कोई आफत आपके ऊपर आ जाती है तो आप
اس دعا کو بیٹھ کر 70 مرتبہ صرف 3 دن پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے سے نکال دے گا، آپ کی جو مصیبتیں پریشانی ہیں وہ دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ آپ اس کو دعا کو اپنا معمول بنائیں اور 70 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سے یہ پریشانی، یہ دشمنوں کے لڑکے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔